जय श्री राधे दोस्तों, आज मैं आपको सूर्यवंशी नागा साधु दिखाते हैं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं और क्यों बने। आइए इनसे जानते हैं, महाराज जी से बात करते हैं। आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, रुद्राक्ष विराजमान है, मोरपंख विराजमान है और सूर्य देवता विराजमान है इधर। तो ये क्यों लगाते हैं आप लोग? ये तो गुरु महाराज की कृपा है जी। ये भोलेनाथ का स्वरूप है जी महाराज जी। समझे। समुद्र मंथन में कितनी चीजें निकली थी? 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न। 14 रत्न में एक रत्न ऐसा भी था उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। जी। किसने किया था आप स्वयं बताओ? महादेव ने किया। महादेव ने किया। तो महादेव की कृपा है बेटा जी। अब स्वयं गुरु महाराज की कृपा होती है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी, आपने इतने सारे रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, इसमें कौन कौन से रुद्राक्ष विराजमान है? इसमें बेटा दूसरा तो कोई नहीं है, सब पंचमुखी रुद्राक्ष है। अच्छा, पंचमुखी पहनते हैं आप? हाँ, अकेले एक जो हम धारण कर रखा है वो 6 मुखी कर रखा हमने। अच्छा महाराज जी। हाँ, बाकी कोई नहीं, सब पंचमुखी है बेटा। जी महाराज जी। महाराज थोड़ा सा ये जानेंगे, आपने जो ये लाल लाल से, हमको ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो हमने दो ये वाली ये हाँ जी, ये इसे कैरवा बोलते हैं बेटा। कैरवा। कैरवा ये हाथ में भी कड़ा हमारा वही है। अच्छा अच्छा। ये इसमें भी है, जी महाराज इसे कैरवा बोलते हैं बेटा। इसमें माला भी आती है। जी। कैरवा का मतलब जैसे कत्था का पेड़ नहीं होता हाँ है, जी, ऐसे कैरवा का भी पेड़ होता है, इसकी गोंद निकल के आती है बेटा। अच्छा महाराज तो इसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, तो बनाने वाले जाने बेटा। जी महाराज। समझे। महाराज जी, जो आपने अपने शरीर पर भभूत लगा रखी है, इसमें लगा रखी है, तो ये शमशानी होती है फिर आपकी कोई अलग होती है? बेटा बात सुन, तो जो अघोरी होते हैं उनकी शमशानी होती है। और जैसे हमको अघोरी नहीं, अपनी स्वयं बना लेते हैं। अपनी स्वयं बना रहे हैं। कंडे 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 सुलगा करके बढ़िया से उसका क्या कहते हैं, एक एक कंडा निकालेंगे, उसकी भभूत बनाएंगे। फिर उसमें थोड़ी सी काशी विश्वनाथ की मिला लेते हैं खुशबू के लिए। जी महाराज जी। समझे बेटा। जी, जब महक आ रही है इतनी सुंदर। हाँ हाँ तो बेटा। महाराज जी, कितने वर्ष में आपने प्रवेश कर लिया था संत वेश में? ये बेटा संत वेश में देख 45 की एज हो गई, 25 चल रही है जी। 14.5 साल की उम्र में हमने प्रवेश कर लिया था। प्रवेश कर लिया था। ही इलाहाबाद में संत बने थे हम। अच्छा महाराज जी। पहले हम से थे स्वामी संपूर्णानंद महाराज के, जी। इलाहाबाद में अल्लाहपुर के थे। जी। समझे। राम कथा प्रवचन बोला करते थे। बहुत सुंदर मूर्ति थी, काली सड़क पर खालसा उनका लगता था। अच्छा महाराज। को मैं साधु बनने के पहले क्या कहते जब हम सरस्वती नाम थे, यानी कलवास भी किया 3-4 साल। जी। तो गिरिनामा में तो हम पहुँचे हैं 2003 में। अच्छा महाराज जी। मतलब गुरु जी हमारे शरीर पूरा कर गए स्वामी संपूर्णानंद। आगे की कोई रास्ताएं पता थी ही नहीं। जी। समझे। तुम जानते हो सरस्वती नामा में अपना भजन करते हैं, कोई मांगना खाना था होता नहीं है, कहीं भजन कीर्तन करने चले गए। जी महाराज जी। डरते थे कि नागा लोग मारते हैं, कूटते हैं, पकड़ लेते हैं। जी। तो हम क्या हुआ 2003 में चारों धाम की पैदल यात्रा में गए। जी। तो डर के तो वाला चला करते थे, नागा बाबा पकड़ लेंगे। फिर हमें सतगिरी नागा बाबा मिले थे। जी। अच्छा अच्छा। उनका भाव हमने देखा, बड़ा सुंदर भाव। हमने नागा बाबा तो बड़े खतरनाक होते हैं भाई। जी। तो उनके साथ हमने चारों धाम यात्रा करी 2 महीने में पैदल। वो समय बहुत कठिनाई थी 2004 में। जी। अब तो बढ़िया रोड बना दिए हैं। जी। समझे बेटा। तो उन्होंने हमें ये फिर गिरिनामा में शरण दिखाई। जी महाराज। समझे। जो हमारे श्री दिगंबर रमेश गिरी खड़िक बम बाबा, जी जी। उनकी तो लीला तुम देखते रहते हो। कुछ कहीं कुछ बोले, कहीं कुछ बोले। हाँ जी। समझे। तो फिर उनसे हमने 2007 में संस्कार करवाया था बेटा। अच्छा महाराज जी। महाराज जी, ये बताइए, इतने वर्षों से आप संत वेश में, कहीं भोले बाबा ने आपको दर्शन दिए? क्यों नहीं, साक्षात मन में धारण करो तो। अच्छा क्या महाराज। बेटा। तो कैसा उनका स्वरूप था, क्या झलक थी जब उस टाइम आपने दर्शन किए? उनकी झलक की मत पूछ बेटा, उनकी तो जाने कितनी झलक है। जी। तेरे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, हमारे अंदर है। किसी के भी अंदर। उनकी झलक की कोई पता नहीं बेटा। अच्छा महाराज। समझे। कई तो उनके अवतार हैं। जी महाराज। समझे। जब आपको दर्शन हो तो कैसी झलक थी, हमें भी बताइए, हमारे भक्तों को बताइए थोड़ा। अब हम क्या बताएं बेटा, बड़ी विचित्र लीला है। जी। समझे। बड़ी विचित्र लीला है बेटा। जहाँ वो रहते हैं उन कोई पहुँच नहीं पाता, जब हम लोग पहुँचते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। और समझे। जी। महाराज जी, एक तो सवाल। मन में धारण करो तो बेटा जैसा तुम क्या कहते हैं ध्यान धरोगे वैसे वैसे ही नजर आएंगे। महाराज जी, एक सवाल और है बस, हाँ। कि आप लोग तो कठोर तपस्या करके जो है भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो हम जैसे मनुष्य हैं वो भगवान को कैसे प्राप्त करें? क्यों नहीं बेटा, आपके तो आगे पीछे भगवान चलता है। स्वयं भगवान आप ही हो।
आपसे बड़ा भगवान कौन है? भक्त बड़ा कि भगवान, ये पहले बताइए आप। भक्त। हाँ, भक्त बड़ा है। लेकिन महाराज जी भक्त के लिए भी तो कुछ उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ना, जैसे बात सुन तो बेटा, ऐसा नहीं देख, जब भक्त बड़ा है, लक्ष्मी पत्नी किसकी है? भगवान की। तो छोटे भैया की पत्नी तुम्हारे पास कितनी देर के लिए आएगी? भोजन पानी दे के काम अपना चली जाएगी, तो अपना काम बना के चली जाती है बेटा, और क्या है। हाँ हाँ, बड़ी विचित्र लीला है भाई। तो दोस्तों गेट में लिख रहा पूरा पता है इसमें, वो गेट ऊपर है, दोनों लिख रहा बेटा। जी अब एक बार